So hello guys. Today we're gonna see the question B of yesterday's contest, Education Code for 2092. This question is a very good question. I was not able to solve it within 2 hours, but I did solve it after 2 hours. So the question can be solved either by dynamic programming or either by greedy. But I'm gonna show you a more intuitive approach, which is dynamic programming. The greedy approach is not is not which I could think of, I could ever think of. So okay. So the question says, we have an array consisting of n positive integers. Initially, you are standing at index 1 and have a total score equal to AI. You can perform two kind of moves. Move AI नहीं है, your score is equal to A1. Okay, so you can perform two kind of moves. Move right. Go from your current index x to x plus 1 and add a x plus 1 to your score. This move can only be performed if x is less than n. Okay, makes sense. अगर x equal to n हो गया तो वो out of bound हो जाएगा. Move left. Go from your current index x to x minus 1 and add a of x minus 1 to your score. And this move can also be performed if x is greater than 1. Also makes sense. अगर x 1 पे है तो वो out of bound हो जाएगा. इसमें indexing 1 से start हो गया basically. We want to perform exactly k moves, and also there should be no more than z moves to the left among them. Okay. We can only perform exactly k moves, और कोई भी मूव बेसिकली z से ज़्यादा हम लेफ्ट नहीं जा सकते इसमें. तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको टोटल k मूव्स चलने हैं. हम बेसिकली लगातार 2 बार या एक से ज़्यादा बार लेफ्ट नहीं जा सकते. अगर हम लेफ्ट जाए तो हमको अगली बार राइट जाना पड़ेगा. हम राइट कितनी बार जा सकते हैं, दैट इज़ टोटली अपॉन अस. हमको क्या करना है, बेसिकली मैक्सिमम स्कोर निकालना है कि हम ऐसे करते करते मैक्सिमम स्कोर क्या ले सकते हैं. So let's see some few test cases. For the test case 1, it's 540. मतलब k की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 0 है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में 5 है. k की वैल्यू 4 है मतलब कि हम 4 बार आगे जा सकते हैं. तो इट्स सिंपल. इसमें इसमें सोचना है कि हमको कुछ सोचना नहीं है क्योंकि z की वैल्यू 0 है, हम पीछे जा नहीं सकते. इट इज़ बेसिकली 15432. मतलब वो बस 4 का सम निकालना है. अब नाउ द क्वेश्चन बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन वी सी द बेसिकली सेकंड टेस्ट केस 541. इस टेस्ट केस में बेसिकली अगर हम 4 पर पीछे जाते हैं, मतलब अगर हम ऐसे जाते हैं 544 मतलब 1543, अगर हम फिर पीछे जाके 4, तो ये हमारा मैक्सिमम नहीं होगा. इससे मैक्सिमम तब होगा जब हम ऐसे जाएँ 5154 देन 5 देन 4. तो दिस विल बेसिकली गिव अस 19. हाँ 19, दैट इज मैक्सिमम. तो इस टेस्ट केस को देखते हुए वी कैन से कि इसको ब्रूट फोर्स से करना बहुत मुश्किल है. शायद हो जाए, आई एम नॉट श्योर, बट इसको ब्रूट फोर्स से करना इसलिए मुश्किल है बिकॉज हाउ विल यू नो आपको किस पे पीछे जाना है, किस पे आगे जाना है. इसमें कुछ इंग्लिश नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम डीपी सोचने वाले हैं. अब डीपी कैसे सोचने वाले हैं, हमारे पास दो चॉइस है. या तो बेसिकली मैं आगे जाऊं, या तो आई गो राइट, और आइदर आई गो लेफ्ट. अगर मैं राइट पे हूँ तो मतलब ऑलरेडी, बट अगर मैं लेफ्ट में हूँ, इफ आई एम मतलब अगर मैं ऑलरेडी लेफ्ट आ चुका हूँ, तो आई कैन नॉट गो टू फर्दर लेफ्ट. मतलब मेरे को राइट में जाना ही पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ कंपल्शन. तो बेसिकली अगर हम ऐसा कुछ फंक्शन बना लें जो चेक कर ले कि ऑलरेडी मैं लेफ्ट अभी तक मतलब जा चुका हूँ या नहीं जा चुका. अगर मैं लेफ्ट जा चुका हूँ तो मेरे को राइट जाना पड़ेगा. अगर मैं राइट जा चुका हूँ तो फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ. इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी. मतलब अगर मैं राइट पे खड़ा हूँ तो आई हैव टू चॉइस, आइदर लेफ्ट मतलब राइट -1, और आइदर राइट मतलब राइट +2. मतलब बेसिकली अगर मैं राइट पे हूँ, मतलब अगर मैंने राइट मूव चला है, तो अगला मूव कुछ भी हो सकता है. या तो हो सकता है राइट -1, या तो हो सकता है राइट +1 सॉरी, क्योंकि राइट के नेक्स्ट राइट +1. बट अगर इफ आई एम लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट पे हूँ बेसिकली, तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन. मतलब आई हैव ओनली वन ऑप्शन. आई कैन ओनली गो लेफ्ट +1. आई कैन नॉट गो लेफ्ट -1.
That's the thing. Now how can we basically, how can we make a function which does all the things? So one more thing is, I also have to see the number of moves. Total number of moves should not exceed k, एंड टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट, मतलब मुझे कितनी बार लेफ्ट जाने का वो है अलाउड है, वो z से बड़ा नहीं होना चाहिए. अगर z से बड़ा हो गया तो इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, तो कीप दीज थिंग्स, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आई कैन बेसिकली आई कैन मेक, so I can do this like this. Let's do this by like from start. I've just done this, but let's do this by start. Okay, so इनपुट कैसे है? इनपुट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब लाइन में कॉपी करा हुआ है. इट इज़ लाइक दैट. पहले मेरे को नंबर ऑफ टेस्ट केस इनपुट लेने हैं, तो इट वुड बी इंट टी सी इन टी वाइल टी माइनस माइनस. नाउ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं ऐसे नॉर्मल छोड़ो, बाद में देखेंगे वो. इन के जेड सी इन एन के जेड. नाउ आई हैव टू मेक अ मैट्रिक्स इन सच अ वे. अब मुझे इसमें 3 पैरामीटर देखने हैं. वी नो कि वी हैव टू डू दिस बाय डीटी. अगर हम रिकर्जन से करेंगे नॉर्मल तो टीएलई आना पक्का है. टीएलई आएगा ही आएगा. वी रियली वी डोंट हैव अ चॉइस. बट व्हाट आई कैन डू बेसिकली कि आई कैन मेक अ मैट्रिक्स. एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैट्रिक्स हो जाएगी कि हमें बेसिकली कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं. उसका दूसरा पैरामीटर होगा कि नंबर ऑफ मूव्स कितने हुए हैं. उसका तीसरा पैरामीटर होगा बेसिकली कितना मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, मतलब उसका तीसरा पैरामीटर होगा कि मेरा बेसिकली लेफ्ट गया है कि राइट गया. ओके, so we can basically make a matrix something, we can make a matrix like this. We can make a DP array. N is basically for the number of this elements. My second parameter uh, would be z, कि कितनी बार मैं लेफ्ट जा सकता हूँ. And my third parameter basically will store मेरे पास चॉइस क्या है. तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो स्टोर करेगी कि बेसिकली इतनी बार लेफ्ट जाने पे और इन चॉइसेस पे बेसिकली मेरे पास मैक्सिमम बेसिकली सम क्या है. बेसिकली हमारा मैक्सिमम सम स्टोर करने वाली है हर उस पर. तो उसको कोड करके देखते हैं एक बार. ओके, तो आई हैव डिक्लेयर्ड अ मैट्रिक्स अबव which I have declared statically. N is basically number of elements. 6, it's 6 because इसमें z का वैल्यू 5 है एंड हमको एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है इनिशियलाइजेशन के लिए, मतलब इसमें लेनी पड़ेगी. दैट्स द थिंग. ओके, एंड 2, दिस 2 इज बेसिकली फॉर चॉइस के लिए कि मैं लेफ्ट जाऊँगा या राइट जाऊँगा. ओके, तो लेट्स जस्ट code it. If I is equal to 0, I less than n, I plus plus for int j equal to 0, j less than equal to 5, j plus plus, and for int k equal to 0, k equal to 1, k plus plus. I can initialize the whole matrix with basically sorry, n equal to I, then j, and then k. I'll initialize the whole matrix with -1. After that, okay, so हमको array input लेना है, तो मैं array input ले लेता हूँ. मैंने एक बार array भी statically ऊपर declare करा हुआ है. Okay, just in case. So after that, basically let's just delete this first of all. This is okay. After that, basically I'll call a function जो मेरे को ला के देगा इस DP का आंसर. The function would have index, मतलब starting index कहाँ पे 1 पे था. It basically have 4 arguments which I'll basically show just in a minute. Okay, so कहाँ पे था, अभी तक कितने लेफ्ट मूव्स करे हैं उसने वो, अभी तक बेसिकली मतलब
क्या चॉइस है उसको, राइट पे कि लेफ्ट पे? अगर राइट पे है तो 1 है, अगर लेफ्ट पे है तो 0 है। ओके, एंड बेसिकली द नंबर ऑफ मूव्स, सिंस फर्स्ट मूव को हम काउंट नहीं कर रहे। ओके, नाउ सी आउट आंस इन लाइन। Now this is, let's just create this function, func, sorry, int func, which is have first parameter index, int left, कितनी बार left क्या है वो, now int choice, this is the interesting one, and now int, let's say moves, कितने हमारे moves हो गए। ओके, नाउ चॉइस बताएगा कि चॉइस 1 है तो मतलब राइट पे, इन सेंस कि अभी जस्ट उसने लास्ट मूव उसने बेसिकली राइट किया था, अगर 0 तो उसका मतलब है कि लास्ट मूव उसने लेफ्ट किया था। ओके, तो what we gonna do, we just gonna check कि number of left moves should never exceed the value of k, sorry the value of z, और कभी भी लेफ्ट z हो गया तो मतलब हमको हमारे पास हम सिर्फ राइट जा सकते हैं, हम लेफ्ट नहीं जा सकते। और अगर नंबर ऑफ मूव्स एक्सीड्स के, इसका मतलब है कि मूव्स ही खत्म हो गए तो हमको रिटर्न करना है। तो बेस कंडीशन हमारी सबसे पहले ये आ गई कि अगर नंबर ऑफ मूव्स हमारे के इक्वल हो गए तो हमको बेसिकली वो वैल्यू रिटर्न करनी है, इन द सेंस हमको रिटर्न करना है, हम कुछ नहीं कर सकते आगे, जो वैल्यू मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू है उस इंडेक्स की वैल्यू हमको सिंपली रिटर्न करनी है। ओके, सो इफ मूव्स इक्वल टू के, or you can say k equal to moves, that makes much more sense. One more thing in this, since we're using k here, so it will make sense to declare these variables statically above. I've already declared it, but if I'll declare here, so I have to make 2 more arguments, unnecessarily मुझे pass करना पड़ेगा, और that would become much complex, much complex, much more complex basically. So this is basically a of uh, index, मतलब जैसे ही नंबर ऑफ मूव्स के इक्वल होगा तो हमको रिटर्न करना है, दैट इज अ काइंड ऑफ बेस केस यू कैन से। नाउ हमको देखना है कि अगर हमारा डीपी इंडेक्स किस इंडेक्स पे कितनी बार लेफ्ट गया है, और कितनी बेसिकली उसकी चॉइस क्या है, राइट। हमें सब बेसिकली मेमोराइजेशन कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। पहले के साथ अगर -1 नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सिंपली हमको उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन सिंपली रिटर्न दिस सेम चीज। ओके, नाउ इफ इट्स नॉट -1, अगर वो -1 नहीं है, मतलब -1 है, तो हमको क्या करना है? अब हमको बेसिकली इसमें सोचना है कि कैसे करें। ओके, सो फर्स्ट केस हमारे पास 2 केसेस थे। अगर हमारे पास राइट है तो वी हैव टू थिंक, वी कैन गो टू आइदर राइट -1 और वी कैन गो टू राइट +1, बट अगर हमारे पास लेफ्ट है तो वी कैन ओनली गो टू लेफ्ट +1, that this thing we have to keep in mind. Okay, तो अगर मैं बेसिकली कुछ ऐसा सोचूं कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर लूँ मैं, राइट, तो आई कैन बेसिकली थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस कि अगर अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं कि अगर मेरे नंबर ऑफ मूव्स, दिस जस्ट मेक सेंस। ओके, ओके, या आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, राइट तो हम जा ही सकते हैं, राइट, तो idx लेफ्ट बेसिकली सेव करूंगा मैं a of idx प्लस आई कॉल द सेम फंक, एंड बेसिकली मैं अगर मैंने इंक्लूड कर लिया एक एलिमेंट, अगर मैंने राइट +1 वाला इंक्लूड कर लिया, मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि अगर राइट हूँ तो क्या करूँगा, idx +1 इंडेक्स बढ़ा दूंगा मैं एक, लेफ्ट तो एज इट इज का डिजी रहने वाला है। चॉइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस हो जाएगी बेसिकली हो जाएगी वो 1, 1 या 0 सोचने वाली बात है। 0 का मतलब है कि वो लेफ्ट जा सकता है, राइट, हाँ तो 0 कर देते हैं कि बेसिकली वो लेफ्ट जा सकता है क्योंकि वो राइट चला गया।
right? And moves would be moves plus 1. Okay, ये तो इसके लिए हो गया जो राइट वाला केस था. अब फॉर द लेफ्ट वाला केस, अगर लेफ्ट ओके, अगर हम कितनी बार लेफ्ट गए, अगर इफ इट्स लेस देन इक्वल टू if it's less than basically z, अगर z से छोटा है वो, and choice should be equal to 0, right? Yeah, so we can do something like this. अगर हमारी choice 0 है and left is less than z, right? तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपली इसको बढ़ सकते हैं आगे. मतलब अब हम लेफ्ट पर, अगर हम बेसिकली अब हम लेफ्ट पे आ गए, we can do this something like this. Choice which would be equal to again a of idx. Let's just take max, right? Max of same cheese, because we have to basically compute the max sum in that, right? A of idx plus func idx minus 1, right? हाँ, idx minus 1. लेफ्ट का एक मूव हो गया तो लेफ्ट प्लस 1. नाउ वी हैव टू गो टू राइट. इट्स बेसिकली अ कंपल्शन, इनको जाना ही पड़ेगा. एंड मूव्स प्लस 1. And after that, simply uh, return dp idx left and choice. This was basically our code. तो उसमें सिंपली मैंने ये करा है कि अगर नंबर ऑफ मूव्स हमारे इक्वल हो गए के तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है दैट. इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते हमको बेसिकली. उसके बाद हमको सिंपली सम जो मिला हमको बस वो रिटर्न कराना है. ओके, अगर बेसिकली हमारा इनिशियली अगर हमारे पास उसके बाद दो चॉइस होती हैं. अगर हमारा -1 नहीं है, सो मतलब ऑलरेडी वो काम ऑलरेडी हो रखा है, तो उसके लिए हमको वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एंड ऑल, राइट? बट अगर वो काम नहीं हो रखा, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं. या तो हम राइट से लेफ्ट जाएंगे या राइट से राइट जाएंगे. तो इसमें हम जा रहे हैं राइट से, इसमें हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम सॉरी राइट से आगे जा रहे हैं. मतलब बेसिकली अगर ये है तो हम लेफ्ट जाने की सोच सकते हैं. दैट्स द थिंग बेसिकली. दिस थिंग बेसिकली कि अगर हम राइट पे हैं, अगेन दिस वाज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अगर हम ऑलरेडी राइट जा चुके हैं तो देन आइदर वी कैन गो टू राइट, आइदर वी कैन गो टू राइट प्लस 1 और आइदर वी कैन गो टू राइट -1. बट अगर हम लेफ्ट में हैं तो we can only go to left plus 1. That was the thing. So that was basically the code. Let's see if it runs. I'm pretty sure that it will contain some errors for sure. Okay, so यहाँ पे मैंने question, यहाँ पे मैंने कोला नहीं लगाया, semicolon नहीं लगाया. But the concept was this, which I just told you. Let's see if this is the answer. It should be, I think, let's see. Okay, so it's wrong. Let's see where we have messed up. Okay, not we, where I have messed up. So it's basically left, choice, and moves. Okay, if it's -1, we have to do this. If it is this, then left. Okay, it's 0 and moves plus 1. Okay, and that is also function index -1. Okay, choice equal to 0. Left is equal to 1. Left plus 1 equal to 1 होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? इससे फर्क क्या पड़ता है इससे? But okay, I don't know. Func index -1, left plus 1. लेफ्ट का काउंट भी हो जाएगा कि लेफ्ट से सबसे क्लोजर के.
and after that we have to basically return this, right? uh, okay, so a of idx plus log of idx plus 1, left 0 moves plus 1, moves plus 1. okay, वीडियो बड़ी बनती जा रही है, तो we get the same answer. Okay, let's just see previously what I basically code previously. Let's just see कि हम देखो दिक्कत तो नहीं है, नहीं, I don't think so. uh, Function idx plus 1, left 0 moves plus 1, left plus 1. okay, choice 0 है तो ये होगा, अगर नहीं है तो ये होगा. okay, let's just see कि जो मैंने एक्सेप्ट हुआ है कोड उसमें मैंने क्या करा है. I think it's the same thing, right? I don't really see anything different, to be very frank. Yeah, it's same. ओके, आई ऐसा किसी ने इंडेक्सिंग गलत कर दी होगी यहाँ पे. या अरे यार, such a small error, just costed me 5 minutes. Now it should work fine. Yeah, let's just see if it's right or not. This is a problem B. We are submitting the code and it's it, I guess. Yeah, it's accepted. Cool. So that was basically the question. कि अगर हम राइट जा चुके हैं तो वी कैन either go to right plus 1 or right minus 1, but अगर हम लेफ्ट जा चुके हैं तो we have only go to we can only go to right, we can only go to left plus 1, we cannot go left further. So that's how we code it. We take 3 parameters, total number of elements, that is basically index देखने के लिए है वो, लेफ्ट मतलब कितनी बार लेफ्ट किया हूँ, चॉइस मतलब किया तो मैं अभी मैं राइट किया हूँ कि लेफ्ट किया हूँ, दैट इज द थिंग. ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर. Thank you very much.